वो सोल्जर है, वो ज्ञानी है तो न्याय दिलाने वाली भी है। उसे पता है कि कैसे सच को सामने लाना है और कैसे झूठ का पर्दाफाश करना है। उसने राज्य बनाया है तो वो राज्य को आगे बढ़ाना भी जानती है। वो कोई और नहीं बल्कि आज की सशक्त नारी है। ये ना हारी है ना हारेगी, ये मजबूत है, चुनौतियों से पार पाएगी। ये और कोई नहीं, आज की सशक्त नारी है। आप सभी को न्यूज स्टूडियो उत्तराखंड की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टूडियो उत्तराखंड और आपके साथ मैं हूं प्रदीप तरमोला। सभी महिलाओं को महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। महिला दिवस के अवसर पर आज हम मौजूद हैं राजीव भवन पर और यहाँ पर हम महिलाओं से आज बातचीत करेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि उत्तराखंड को बनाने में महिलाओं का अहम रोल रहा है। उन्होंने ही उत्तराखंड को बनाने में अहम योगदान दिया है और आज राजनीति के क्षेत्र में भी कई महिलाएं जो है वो आगे आ रही हैं, बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। कई महिलाओं ने राजनीति के क्षेत्र में नाम रोशन किया है और अभी भी राजनीति में आकर वो लोगों की सेवा कर रही हैं। इसी को लेकर आज हम महिलाओं से बातचीत करेंगे और उनसे जानेंगे कि उत्तराखंड की महिला अगर कोई महिला राजनीति में आना चाहती हैं, राजनीति के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहती हैं, तो वो उनको क्या संदेश देना चाहेंगी। तो चलिए महिलाओं से बातचीत करते हैं। महिला दिवस है और महिला दिवस पर सिर्फ एक दिन ही नहीं होता महिलाओं को तवज्जो देने का, बल्कि महिलाओं की जो भूमिका है वो बड़ी अहम होती है हर क्षेत्र में। आज महिला दिवस पर हम बातचीत करेंगे पूनम कंडारी जी से, जो कि राजनीति से जुड़ी हुई है और इसके अलावा वो समाज सेविका भी हैं। लगातार समाज की सेवा करती हैं और इस क्षेत्र में अभी भी लगातार वो कार्य कर रही हैं। हमेशा जब किसी ज़रूरतमंद को उनकी ज़रूरत रहती है वो हमेशा तत्पर रहती है। मैम, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ स्टूडियो उत्तराखंड में। जी नमस्कार आप सबको। मैम, महिला दिवस है, महिला दिवस पर आप क्या कहना चाहेंगी। महिला दिवस पे मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं चाहती हूँ कि प्रत्येक महिला जो है वो आगे आए, सशक्त बने और अपनी शक्तियों को छुपाने का प्रयत्न ना करे। और महिला दिवस पे मतलब उनको एक ऐसी वो लेनी चाहिए, एक प्रतिज्ञा लेनी चाहिए हर महिला को कि हम अपने क्षेत्र में कुछ ना कुछ ऐसे कार्य करें जिससे कि हम एक विख्यात प्राप्त कर सकें। और विख्यात प्राप्त करने के साथ साथ ही वो हर किसी ऐसे व्यक्ति की सेवा कर सके जिन्हें उनकी आवश्यकता है और आगे आकर वो समाज में अपना नाम कमा सके, वो भी अपनी कोई एक पहचान बना सके। मैं चाहती हूँ कि महिलाएं सिर्फ घर तक ही सीमित ना रहें, घर से बाहर निकलकर कुछ अच्छे मुकामों पर आ सके। जी मैम, आपने पहचान की बात की है। राजनीति में आज के समय में जो है उत्तराखंड से भी कई महिलाएं आगे हैं राजनीति के क्षेत्र में। तो राजनीति के क्षेत्र में उत्तराखंड की महिलाओं को आप क्या कहना चाहेंगी। क्या सपोर्ट मिलता है उन्हें या फिर किन किन चीज़ों का उन्हें इसमें सामना करना पड़ता है। देखिए, उत्तराखंड में महिलाओं को राजनीति में तो थोड़ा सा मतलब ये कहूँगी मैं कि उनके लिए थोड़ा सा कष्टप्रद तो है, क्योंकि एक तो वो पहाड़ी क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं महिलाएं, तो क्योंकि उन्हें सब सपोर्ट नहीं करते हैं, नहीं चाहते हैं कि वो राजनीति में आगे आएँ। लेकिन फिर भी जो हमारी कुछ महिलाएं हैं जो अपना पूरा मतलब पूरा सहयोग देती हैं कि हमें भी आगे आना चाहिए, तो वो राजनीति में काम करती हैं। और ऐसी महिलाओं को कुछ लोग सहयोग भी देते हैं, ऐसी बात नहीं है। जो अच्छे लोग होते हैं वो उन्हें सहयोग भी देते हैं। और मैं सोचती हूँ कि आज की स्थिति ऐसी है कि हर महिला को भी राजनीति में आना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि महिला एक ऐसी शक्ति है कि वो कहीं भी पक्षपात नहीं करती हैं और किसी भी मुकाम को लेकर चलती हैं तो पूरी उससे चलती है साफ सुथरे मन से। जबकि राजनीति में मैं ये नहीं कहूँगी कि पुरुष गलत कर रहा है, लेकिन महिलाएं क्या है कि वो अपने साफ उसको देखते हुए मतलब सही डिसीजन देती है और सही निर्णय लेती हैं। तो उन्हें राजनीति में भी आना चाहिए, क्योंकि एक देश को संभालने की जहाँ तक स्थिति आती है तो महिलाएं भी आएंगी तो एक उचित उनको वो मिलेगा मार्गदर्शन ना। जी बिल्कुल मैम, आप एक राजनीति के क्षेत्र में आपकी एक अहम भूमिका है। इसके साथ साथ आप समाज सेवी भी हैं, क्षेत्र में जाकर आप लोगों की सेवा करते हैं। तो इस पर आप क्या कहेंगी कि आपने महिलाओं के दुख दर्द भी देखे होंगे क्योंकि आप क्षेत्र में जाती रहते हैं, तो इस पर क्या कहेंगे। देखिए, मैं क्षेत्र में जाती हूँ तो मैं देखती हूँ कि अक्सर महिलाओं को इतनी कठिनाइयाँ झेलनी पड़ती है। ऐसी महिलाओं को जो गरीब भी होती हैं और अपने घर परिवार को भी पाल रही होती हैं, तो उनकी एक दोहरी भूमिका होती है कि वो देखो अंदर से तो वो कुछ करना चाहती हैं, लेकिन क्योंकि वो इतनी सक्षम नहीं होती हैं
तो वो पूरा समय नहीं दे पाती हैं, लेकिन देना चाहती हैं। तो ऐसी महिलाओं को मैं मतलब सोचती हूँ कि उन्हें आगे लाया जाए। उसके लिए उनके लिए कुछ ऐसी चीज़ें होनी चाहिए, ऐसी चीज़ें जिससे कि मतलब हर महिला को रोज़गार जैसी स्थिति में उन्हें रोज़गार मिले, ताकि जब वो उस रोज़गार को, जब वो फ्री माइंड हो जाएंगी, उनके पास अपने धन कमाने की क्षमता हो जाएगी, तो वो राजनीति में तो ऑलरेडी आएंगी ही आएंगी, क्योंकि फिर उनको ऐसी कोई समस्या नहीं होगी कि उन्हें किसी गरीबी से जूझना है या अपने बच्चों को देखना है। तो हमें लगता है, ऐसी महिलाओं को जब मैं देखती हूँ तो मुझे लगता है कि इनके लिए कुछ न कुछ ऐसा किया जाए, ऐसा कुछ खोला जाए। लेकिन अब सब हर कोई इस समय सक्षम नहीं होता कि इतने बड़े बड़े कर दिया जाए। मैम, आपका कहना है कि महिलाओं को कुछ रोज़गार भी देना चाहिए ताकि वो आगे बढ़े, अपने परिवार का जो है पालन पोषण कर सके, आर्थिकी तंगी से उन्हें न जूझना पड़े। आप समाज सेविका हैं, क्या आपने अभी तक ऐसे कुछ कार्य किए हैं महिलाओं के लिए? हाँ, मैंने ऐसे महिलाओं के लिए बहुत से कार्य किए हैं। जैसे मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैंने कुछ केंद्र ब्यूटी पार्लर के खोले, जिनमें महिलाओं ने खुद भाग लिया है, अंदर काम किया है उन्होंने। और जब वो सक्षम हो गई, उन्होंने मतलब जब ट्रेनिंग पूरी की, तो वो हर जगह पार्लर सेंटर पर जाकर खुद भी मतलब रोज़गार करती हैं। और उनको छोटे छोटे उद्योग जैसे लगाए हैं, लघु उद्योग, जैसे उनके बॉल हैंगिंग आदि जैसे कुछ बनाने सिखाए हैं, या सिलाई करनी सिखाई है, जिससे उन्होंने खुद का रोज़गार किया है। उन्होंने प्रत्येक क्षेत्र में जाकर सिलाई बुनाई ये सब करी हैं, कढ़ाइयाँ की हैं। इससे भी उन्हें छोटा मोटा रोज़गार करा। मैं नहीं कहूँगी कि मैंने बहुत बड़ा रोज़गार उन्हें दिया है, लेकिन मैंने हल्की सी कहीं ना कहीं उनको मदद किया, ताकि वो आगे आ सकें और अपना काम ठीक से कर सकें। जी बिल्कुल मैम, आपने कोशिश की है महिलाओं को आगे लाने की, आपने उनका दर्द समझा है। मैम, उत्तराखंड की महिलाओं को आप महिला दिवस पर क्या संदेश देना चाहेंगी? उत्तराखंड की महिलाओं को मैं खास कर कहना चाहूँगी कि वो वैसे ही इतनी सक्षम होती हैं कि पूरे उत्तराखंड को उन्होंने ही अपने सर पर उठाया हुआ है। आए दिन वो उत्तराखंड में, मुझे लगता है कि इतने पुरुष इतना काम नहीं करते हैं जितनी महिलाएं पूरे घर को संभालती हैं, और पूरे मतलब वन में जा रही हैं, अपनी घास लकड़ियाँ काट के ला रही हैं। तो कितनी शक्तिशाली महिलाएं हैं। तो इन महिलाओं को अगर थोड़ा सा भी हम कोई सहारा देते हैं, या इनको राजनीति में लाने की कोशिश करते हैं, या समाज, तो ऐसी महिलाएं आप खुद ही सोचें कितनी सक्षम होंगी, जब वो डर ही नहीं रही हैं किसी भी चीज़ से। तो उन महिलाओं को तो और अच्छा आगे हमें लाना चाहिए, और उनको हमें कुछ ना कुछ ऐसे काम देना चाहिए कि वो आगे आकर अपना नाम कमा सके और रोशन कर सके उत्तराखंड को, और एक पहचान बना सके हमारे उत्तराखंड की, कि यहाँ की महिलाएं भी कम नहीं हैं, वो भी आगे आ सकती हैं। शुक्रिया मैम। तो हमारे साथ मौजूद थी जो कि राजनीति के साथ साथ एक समाज सेविका भी हैं, पूनम कंडारी जी, जिनका कहना है कि उत्तराखंड की महिलाओं ने ही उत्तराखंड को बनाया है, लेकिन अब भी थोड़ा बहुत कोशिश करना ज़रूरी है, क्योंकि अब भी कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो कि अपने परिवार को पालने में थोड़ा सा असमर्थ रहती हैं। उनकी तरफ अगर एक मदद का हाथ बढ़ाया जाए तो शायद उत्तराखंड में कोई महिला ऐसी रहे जो कि आर्थिकी तंगी से जिनको गुजरना पड़े। उनका कहना है कि महिलाओं की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया जाए, क्योंकि महिलाएं जो है वो काफ़ी संघर्ष करती है समाज में। महिला दिवस है, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, महिला दिवस महिलाओं का दिन है, और महिलाएं उसमें अपने आप को बहुत ही स्वतंत्र महसूस करती हैं, क्योंकि महिला दिवस एक खाली महिलाओं को सिर्फ ये त्यौहार मनाने का नहीं है, बल्कि महिलाएं किस तरीके से आगे बढ़ें और किस तरीके से अपनी लाइफ में तरक्की करें, उसके लिए ये प्रेरणा देता है ये दिन। क्योंकि महिलाएं अक्सर हमेशा घर में रह जाती हैं या चौका चूल्हे में व्यस्त रह जाती हैं, पर इस दिन महिलाएं ज़्यादातर अपने आप को स्वतंत्र आज़ाद महसूस करती हैं, और आगे के भविष्य के लिए कुछ ना कुछ इस तरीके का काम करती हैं कि आगे आने वाला जो हमारी पीढ़ी है उसको कोई ना कोई ऐसा संदेश जाए कि जिसमें महिलाएं आगे बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें, महिलाएं काम करें और अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। मैम, आप भी उत्तराखंड की राजनीति में एक अहम रोल अदा कर रहे हैं, बढ़ चढ़कर आपने इसमें कार्य किया है। महानगर अध्यक्ष आप हैं कांग्रेस से। तो उत्तराखंड की अगर मैं बात करूं तो महिलाओं को लेकर आप क्या कहेंगे कि उत्तराखंड की महिलाएं भी आगे आ रही हैं राजनीति में? देखिए, क्योंकि उत्तराखंड में आप बैठे हैं तो उत्तराखंड तो महिलाओं की देन है, क्योंकि उत्तराखंड की लड़ाई में, उत्तराखंड को लेने में जितनी मशक्क़त, जितना त्याग, जितना बलिदान हमारी मातृशक्ति ने दिया, उत्तराखंड की महिलाओं ने ही इस आंदोलन को जिंदा रखा। और जब 2000 में हम लोगों को उत्तराखंड मिला तो वो महिलाओं की देन थी।
और आज अगर महिलाएं सक्रिय हैं, क्योंकि उत्तराखंड तो हमारा बलिदानों का प्रदेश है। आप चिपको आंदोलन ले लीजिए, वन जो बचाने का जो हमारा इतना बड़ा आंदोलन था वो आंदोलन ले लीजिए, तो ऐसे बहुत सारे आंदोलन है। इस उत्तराखंड का जो इतिहास रहा है वो महिलाओं के ऊपर निर्भर रहा है, क्योंकि महिलाओं ने कोई भी आंदोलन चलाया उस आंदोलन को परिपूर्ण तरीके से पूरा किया है और अपनी मंजिल तक पहुंची है। कि किसी भी आंदोलन की बात आप करें, उत्तराखंड की कर लीजिए, जब उत्तराखंड का आंदोलन चला तो उस वक्त किसी को भी ये भरोसा नहीं था कि ये महिलाएं उत्तराखंड को ले पाएंगी, और उत्तराखंड में महिलाओं ने वो भूमिका अपनी निभाई है, उसमें उन्हें बलिदान भी देने पड़े, अपने बच्चों का भी बलिदान देना पड़ा, अपना भी सर्वोच्च निछावर करना पड़ा, और आज महिलाओं के की देन पर ही ये उत्तराखंड बना है। अगर आज उस उत्तराखंड में महिलाएं सक्रिय हैं तो महिलाओं के उस आंदोलन को हमें याद करना पड़ेगा, जो हमारे पूर्ववर्ती हमारी उन बहनों ने बलिदान देकर के इस उत्तराखंड को बनाने का काम किया। तो हम धन्यवाद करते हैं उन महिलाओं का। और आज क्योंकि उत्तराखंड महिलाओं की देन है, तो ज़्यादातर भागीदारी महिलाओं की होनी चाहिए और हर चीज़ में होनी चाहिए, सिर्फ घर में ही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि घर में तो महिला है ही सर्वोच्च, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे जो विभाग हैं, चाहे सरकारी विभाग हो, चाहे राजनीतिक हो, सामाजिक हो, उसमें भी महिलाओं को आगे आकर के बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना चाहिए। और अब उत्तराखंड की महिलाएं नहीं बल्कि पूरे देश की महिलाएं आगे बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रही हैं। यूपी में तो आपने देखा ही होगा कि प्रियंका गांधी जी ने जब कहा कि मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, तो वहाँ कम से कम 160 महिलाओं को टिकट दिए गए, वो महिलाएं लड़ रही हैं। तो कहीं ना कहीं पूरे देश के अंदर ये महिलाओं में एक ऊर्जा का काम किया, और ये तभी संभव है जब महिलाएं एकजुट होकर के एक साथ मैदान में उतरती हैं, आंदोलन करती हैं, उस आंदोलन को सफल बनाती हैं। तो महिला दिवस का जो ये पर्व है, ये भी महिलाओं के लिए उसी ओर दर्शाता है। बिल्कुल मैम, उत्तराखंड को बनाने में महिलाओं की एक अहम रोल रहा है, बल्कि काफ़ी संघर्ष जो है वो महिलाओं ने किया है। महिला दिवस पर आप उत्तराखंड की महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, जिस तरीके से महिलाओं ने और हम सब ने मिलकर इस उत्तराखंड को लेने का काम किया, और महिला घर में बाहर में कहीं पर भी हो प्रेरणा देने का काम करती है। तो जब महिला आगे बढ़ चढ़ के काम करती है तो उसके चाहे बच्चे हों, चाहे हमारा समाज हो, सब के सब महिला को एक पूजनीय, एक देवी के रूप में पूजता है। इसमें पूरा संसार, पूरी दुनिया देखती है। तो हम महिला दिवस के अवसर पर अपनी सभी बहनों को शुभकामनाएं भी देते हैं, बधाई भी देते हैं, और आने वाला भविष्य महिलाओं का बहुत उज्जवल हो, बहुत अच्छा हो। राजनीतिक और सामाजिक तौर पर महिलाओं को आगे से ज़्यादा भागीदारी सुनिश्चित करें हमारा समाज, हमारे राजनीतिक दल। तो मैं यही चाहूँगी कि महिलाओं को आगे बढ़ना चाहिए, हमारी बच्चियों को आगे पढ़ना चाहिए, शिक्षा स्वास्थ्य के लिए भी बहनों को आगे रहना चाहिए, और शिक्षा ही हमारी बहनों की सबसे बड़ी तरक्की का रास्ता है। जब शिक्षा होगी तो तरक्की भी होगी। तो मैं महिला दिवस के अवसर पर सभी बहनों को बधाई भी देना चाहती हूँ। तो हमारे साथ ही कांग्रेस महानगर अध्यक्ष, जिनका कहना है कि महिलाओं ने उत्तराखंड को बनाने के लिए एक अहम रोल अदा किया है, साथ ही वो ये संदेश देना चाहती है उत्तराखंड की तमाम महिलाओं को कि शिक्षित रहें, शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़े और निरंतर आगे बढ़ते जाएं। मैम, आप राजनीति से जुड़ी हुई हैं और महिला दिवस है, महिला दिवस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, महिला दिवस पे सबसे पहले तो मैं जो सत्ता में बैठे लोग हैं उनसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, क्योंकि अभी चुनाव बीते हैं प्रदेश के भी और देश के कई प्रदेशों के भी, और जिस तरीके से महिलाओं को अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए एक संघर्ष करना पड़ा है, वो संघर्ष नहीं करना पड़ा होता अगर पूर्ण बहुमत में 7 सालों से नरेंद्र मोदी जी सत्ता में बैठे हैं। तो उनसे सभी महिलाओं की तरफ से मेरा यह अनुरोध है कि कृपया करके जो 33% महिला आरक्षण बिल है उसे पास करने की कृपा करें, जिससे कि महिलाओं को अपनी लड़ाई ना लड़नी पड़े एक टिकट हासिल करने के लिए, और विधानसभा हो या पार्लियामेंट हो वहाँ अपनी जगह सुनिश्चित करने के लिए। तो सबसे पहली बात तो मैं उनसे ही ये दरख्वास्त करूँगी जी। दूसरी बात ये है कि मेरा सभी महिलाओं से यही निवेदन है कि अपने हक की लड़ाई के लिए बाहर आएँ। आपके खिलाफ अगर कुछ अत्याचार हो रहा है तो उसे जो है सबके सामने लेके आएँ। बहुत सारे ऐसे लॉ हैं, बहुत सारे ऐसे रूल हैं, बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो महिलाओं के लिए बने हैं। आपको थोड़ी सी बस समझदारी दिखाने की ज़रूरत है। चुप बैठने से कुछ नहीं होगा, आपको आगे आके और अपना जो अधिकार है उसको लेना पड़ेगा। महिला दिवस है और यहाँ पर हमने राजनीति में जो महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है, बढ़ चढ़कर अपना सहयोग दे रही है, उनसे आज हमारी बातचीत हुई है। इस पर महिलाओं का कहना है कि अभी भी जो महिलाएं झिझकती हैं आगे आने के लिए, उन्हें बेझिझक आगे आना चाहिए। वो उनके साथ हैं
क्योंकि उत्तराखंड को बनाने में जो अहम रोल अदा महिलाओं ने किया है उससे साफ जाहिर होता है कि महिला किसी से कम नहीं है। आज हर क्षेत्र में महिला आगे है और सबने यही संदेश दिया है कि उत्तराखंड की जो महिलाएं अभी भी पहाड़ी क्षेत्रों में आगे आने को डरती हैं, हिचकिचाहट उनके अंदर रहती है, उसको ख़त्म किया जाए और आगे आया जाए। जिस क्षेत्र में वो आगे बढ़ना चाहती हैं उस पर आगे आने की पूरी कोशिश की जाए। उसके लिए तमाम जो महिलाएं हैं वो संगठित रहें। एक महिला को आगे बढ़ाने के लिए हर कोई महिला उस पर ध्यान दे, उनका सहयोग करें। आप सभी को महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। उत्तराखंड के मुद्दे रोजगार से कामगार तक, पर्यटन से पर्वतों तक, सत्ता के गलियारों से हर गांव की गलियों तक, कर्णधारों की कलम से आम आदमी के हितों तक। और भी होगा बहुत कुछ देवभूमि से जुड़ा, देवभूमि के बारे में, देवभूमि के वासियों के साथ। सिर्फ न्यूज स्टूडियो उत्तराखंड पर, खबर उत्तराखंड की।